वहीं कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी के नेता जगदानंद पर जवाबी हमला बोला। 2022 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही सभी पार्टियां लगभग अपनी चुनावी बिसात पर अपने मोहरे उतारने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी हैं। ये बात करते हैं मंत्री जी, जिस तरह से ओवैसी जी का ये कहना है कि 7 सितंबर को वो अपनी जो चुनावी अभियान है वो अयोध्या जी से शुरू करेंगे, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश की आस्था है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाते से हम सबके हृदय में विराजमान है, जिस राम राज की कल्पना की जाती थी, उस राम के प्रति इनके और इनके परिवार वाले लोगों की क्या वाणी और क्या भाषा रही है, इनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो समाज को विघटनकारी तत्वों के साथ बांटने का काम करते हैं, खराब और अपवित्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो आज राम की शरण में है। इससे संतोषजनक बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन इनके द्वारा किए गए पाप जनता के बीच में बरसों से सामने आ रहे हैं। इनको प्रायश्चित करने के लिए कई बरस लगेंगे। ये भगवान राम की शरण में जाएं, वहां रहें अगले 5 साल, तो मुझे लगता है कि शायद इनको कुछ बुद्धि आएगी। तो इसीलिए ओवैसी जैसे लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा करना, समाज में चर्चा करना केवल तभी संभव है कि जिस समय आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। ना तो ये संस्कृति को मानने वाले हैं, ना ये संस्कारों को मानने वाले हैं। इनकी भाषा, मैंने कहा कि सिर्फ तोड़ने की है, और तोड़ने का काम जो लोग करते हैं उस समाज में उनकी स्वीकारता नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का जो एक विश्वास है, पहले जिस समय हम राम राज की कल्पना करते थे तो लोग कहते थे कि ये लोग सांप्रदायिक लोग हो गए। आज उस राम राज की कल्पना के अनुरूप देश और हमारा प्रदेश जब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आज इनकी मजबूरी है कि भगवान राम की शरण में जाना। कि भगवान राम की शरण में जाए, ये मेरा इनको शुभकामनाएं है, लेकिन राजनीतिक जो विचार है उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें। किसी भी प्रकार का कोई स्थान उत्तर प्रदेश में न तो इनके लिए है, न इनके साथ जो मिलेगा उसके लिए। एक आखिरी प्रश्न, आरजेडी के जगदानंद जी ने आरएसएस को तालिबान कहा है, भारत का तालिबान, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरएसएस के बारे में लोग जानते ही नहीं है। संघ और संस्कार एक दूसरे के पैरेलल चलते, एक दूसरे के पूरक के रूप में है। और भारत के संस्कार जहां पर बेटी को, माँ को आदर, बहन को आदर के साथ जोड़ा गया, जहां पर देवी के स्वरूप में देखा गया, मैं इस बात को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी संस्कारों में बंधी हुई है। तालिबान के लोग किस प्रकार से आचरण करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, उनके सांसद, उनके विधायक और उनके नेता जिस प्रकार से तालिबान के समर्थन में अपने बयान दे रहे हैं, शायद वो उस तरफ ध्यान देते तो ज्यादा उचित होता। आरएसएस संस्कारों की ही जननी है। संस्कार, आरएसएस के लिए देश, समाज और संस्कारों के अलावा कोई चीज नहीं। आरएसएस के लिए सत्ता भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो समाज को बनाने का काम करते हैं। समाज में हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम शासन सत्ता के इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकें, इसलिए करते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को पहले पता होना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकें कि इनका क्या आदर और क्या सम्मान, और इनके नेता किस प्रकार की वाणी और भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको पता है ना। जैसा कि इस समय बात हो रही थी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के साथ में, आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव लगभग करीब आ गया है। ऐसे में जो ऊंट है, राजनीतिक ऊंट, वो किस करवट बैठता है, ये तो 2022 के चुनाव का निर्णय ही तय करेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज, कानपुर।